हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है डेली 8 AM पर दोस्तों स्पोकन इंग्लिश का क्लास आप लोगों के बीच आता है। तो एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेकर प्रेजेंट हो चुके हैं दोस्तों आप लोगों के बीच। और आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में जानने वाले, जो क्या है वाना, गोना और गोटा। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है और इस प्रकार का सेंटेंस कहाँ पे प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग करते हैं, इसका मतलब दोस्तों आज की क्लास के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए, वाना, गोटा, गोना, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, तीनों का तीनों वर्ड क्या है, तीनों का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ इस तीनों वर्ड को प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार का सेंटेंस पे बोलने के लिए प्रयोग करेंगे, ये सभी के सभी चीज़ हम दोस्तों इस क्लास के माध्यम से जानने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वाना, गोना और गोटा, ये क्या है, इसका मतलब और कहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों गोना का मतलब क्या होता है, गोइंग टू। क्या होता है गोना? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब गोना का जो गोइंग टू के जगह पे गोना का प्रयोग करना मतलब इसका मतलब ही सेम होता है। गोना का मतलब क्या होता है, गोइंग टू। गोना का मतलब क्या होता है दोस्तों, गोइंग टू। उसी प्रकार गोटा का प्रयोग, गोटा का मतलब क्या होता है, गोट टू। क्या होता है, गोट टू। क्या दोस्तों, गोट टू। वाना का मतलब क्या होता है, वांट टू। वांट का मतलब चाहना, वाना का मतलब वांट टू। तो दोस्तों वाना, गोटा और गोटा, इसका मतलब क्या होता है ये पहले जान गए हैं। गोना का मतलब गोइंग टू, गोटा का मतलब गोट टू और वाना का मतलब वांट टू। ये इसका मतलब होता है, जो कि दोस्तों हम लोग अपने यहाँ पे गोइंग टू का प्रयोग करके, कमिंग का प्रयोग करके, मतलब गोइंग का प्रयोग करके हम लोग उपयोग कर लेते हैं बोलने के लिए। लेकिन यही फॉरेन कंट्रीज में, विदेश में बहुत सारे यहाँ पे क्या आपको गोइंग टू के जगह पर वाना का प्रयोग करेगा, गोटा का प्रयोग करेगा, गोना का प्रयोग करेगा, ये सभी चीज़ का प्रयोग करके वहाँ पे बोलते हैं। लेकिन वही फॉरेन का कोई हमारे यहाँ पे आ जाते हैं तो वो बोलता है यही चीज़, गोना के जगह पे बोलेगा, गोइंग टू के जगह पे बोल देगा गोना। अब मान लीजिए वो गोना वाला, तो गोना का मतलब हम लोग समझते ही नहीं है, गोना के मतलब क्या होता है। फिर इसीलिए हम लोग उसका बात पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि क्या मांग रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि गोना का मतलब गोइंग टू, गोटा का मतलब गोट टू, वाना का मतलब वांट टू। जैसे उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो वांट टू नहीं बोलेगा, वाना बोलेगा डायरेक्ट। तो आपको यदि ये सब पता रहेगा तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनका मतलब समझ सकते हैं, उनको रिप्लाई दे सकते हैं, यानी वो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दे सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि गोना का मतलब क्या होता है, गोटा का मतलब क्या होता है और वाना का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे इसको बोलने के लिए, जैसे आई वांट टू टॉक यू, मैं तुमसे या आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको वहाँ पे वाना का मतलब वांट टू नहीं, आई वांट टू टॉक यू, ये भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग जनरली इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई फॉरेन आएगा तो आपसे, कोई फॉरेन का मतलब कि जो विदेश से कोई भी व्यक्ति आएंगे, विदेशी, तो क्या बोलेगा, आई वांट टॉक टू यू, यानी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई वाना टॉक टू यू, आई वाना टॉक टू यू, आई वाना टॉक टू यू, यानी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। या आई वाना सर्च फॉर जॉब, मैं एक जॉब का तलाश करना चाहता हूँ, जॉब पाना चाहता हूँ। आई वाना सर्च फॉर जॉब, यानी मैं एक सर्च के तलाश में आया हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आई वाना सर्च फॉर जॉब, यानी मैं एक जॉब के तलाश में आया हूँ। आई वाना लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। या यहाँ पे जैसे आई वाना सर्च फॉर अ जॉब, यानी मैं एक जॉब पाना चाहता हूँ। या मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वाना लर्न इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई वाना ऑर्डर फॉर सम फूड, आई वाना ऑर्डर सम फूड, मैं कुछ खाने वाले चीज़ों को ऑर्डर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा भी है, आई वाना ट्रेवल टू यूरोप दिस वेकेशन, आई वाना ट्रेवल टू यूरोप दिस वेकेशन, मैं इस मौसम में यूरोप की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। या आई वाना गो शॉपिंग टुडे, यानी मैं आज शॉपिंग के लिए जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, गोइंग टू के जगह पे, वांट टू के जगह पे, गोट टू का जगह पे हम लोग गोना, गोटा, वाना का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि गोटा का प्रयोग कहाँ करना है, गोटा का प्रयोग करना कहाँ है,
और वाना का प्रयोग कहाँ करना है दोस्तों, कहाँ करना है एक बार चलिए फिर से रिकॉल करवा दें। आई वांट टू टॉक यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वाना सर्च फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब पाना चाहता हूँ। आई वाना लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई वाना ऑर्डर सम फूड, मैं कुछ भोजन ऑर्डर करना चाहता हूँ। आई वाना ट्रेवल टू यूरोप दिस वेकेशन, मैं इस समय इस मौसम में यूरोप की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आई वाना गो शॉपिंग टुडे, मैं आज शॉपिंग के लिए जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये सभी प्रकार के सेंटेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, वाना, गोना और गोटा का प्रयोग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी गोइंग टू, गो टू, वांट टू की जगह पे आप इस प्रकार के वर्ड को प्रयोग करके भी बोल सकते हैं। जैसे आई वाज अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई वाज अबाउट टू, इसका प्रयोग और साथ ही साथ इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके कैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। जैसे मतलब कोई जैसे आपके घर पे या आपके मान लीजिए आपको किसी का ज़रूरी है और उस समय आप उनको कॉल करने वाले थे, बुलाने वाले थे, बाई चांस मान लीजिए वो अपने आप आ गया, आपके सामने में आ गया, तो आप क्या बोलते हैं उस समय उनसे, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई वाज अबाउट टू कॉल यू, क्या बोलेंगे, आई वाज अबाउट टू कॉल यू, यानी मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू कॉल यू, आई वाज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। आई वाज अबाउट टू कॉल यू। तो इसी प्रकार दोस्तों मैं यही तो कहने वाला था। जैसे दोस्तों आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला आपके कहने से पहले वो बोल देते वो बात, तो आप क्या बोलते हैं उनसे, मैं यही कहने वाला था। क्या बोलते हैं, मैं तो यही कहने वाला था। तो मैं यही कहने वाला था, पर इसको आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में, आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग्स, आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग, क्या बोलेगा, आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग, यानी मैं यही कहने वाला था। यानी जो आपके सामने वाले व्यक्ति बोल देते हैं और आप भी वही सोचते रहते हैं कि हम भी यही बोलेंगे, यानी वही कहना रहता है आपको, तो आप क्या बोलते हैं, मैं तो यही कहने वाला था, पर इंग्लिश में आप क्या बोलिएगा, आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग्स। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, मेरे पिताजी आने वाले हैं, या मेरे माताजी आने वाले हैं, या मेरे भाई जी आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कैसे प्रयोग कीजिएगा, माय फादर इज अबाउट टू कम, मेरे पिताजी आने वाले हैं, मेरे पिताजी आने वाले हैं के लिए क्या बोलिएगा इंग्लिश में, माय फादर इज अबाउट टू कम, क्या बोलिएगा, माय फादर इज अबाउट टू कम, यानी मेरे पिताजी आने वाले हैं, माय फादर इज अबाउट टू कम, माय फादर इज अबाउट टू कम, यानी इसका मतलब होता है मेरे पिताजी आने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मान लीजिए आप अपने कई दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गए हैं सिनेमा हॉल में, वहाँ पे दोस्तों पिक्चर शुरू होने वाली है। जैसे आप टिकट लेकर हॉल में, सिनेमा हॉल के अंदर में इन कर जाते हैं और अपने कोई दोस्तों को भेज देते कि जाइए शॉप से, दुकान से कुछ खाने की चीज़ भी लेते आइए कि बैठकर खाएंगे और सिनेमा भी देखेंगे। तो मान लीजिए आपका दोस्त बाहर गए हैं फूड दुकान पे और वहाँ पे भीड़ है, तो वहाँ पे सामान लेने में कुछ समय लगेगा। तो बाई चांस मान लीजिए वहाँ से आपको कॉल करके पूछते क्या मूवी सिनेमा चालू हो गया, तो आप क्या बोलते हैं, पिक्चर शुरू होने वाली है। आप जैसे बोलते हैं ना अभी चालू नहीं हुआ, शुरू होने वाली है। उनसे आप पूछते हैं आपसे क्या पिक्चर चालू हो गया, तो आप बोलते नहीं पिक्चर शुरू होने वाली है। तो पिक्चर शुरू होने वाली के लिए क्या बोलेंगे, द मूवी इज अबाउट टू बिगेन, क्या बोलेगा, द मूवी इज अबाउट टू बिगेन, यानी मूवी शुरू होने वाली है, पिक्चर शुरू होने वाली है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक का प्रयोग क्या कीजिएगा, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग करके दोस्तों हम लोग किस प्रकार का शब्द प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है, तो आप बोलते हैं ना मैं चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर दूँ, मैं चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर दूँ। मान लीजिए आपको मालूम है और आपसे बहुत सारे वहाँ पर आदमी है, किसी से पूछ रहा है और आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, तब क्या बोलते हैं, मैं चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर दूँ। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, आई वुड लाइक टू आंसर अ क्वेश्चन, क्या बोलिएगा, आई वुड लाइक टू आंसर अ क्वेश्चन, यानी मैं चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर दूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, आई वुड लाइक टू आंसर अ क्वेश्चन, क्या बोलिएगा, आई वुड लाइक टू आंसर अ क्वेश्चन, क्या बोलिएगा, आई वुड लाइक टू आंसर अ क्वेश्चन। तो दोस्तों आज को ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। और वाना, गोना और
गोटा का मतलब क्या होता है ये भी दोस्तों आप समझ चुके हैं, और इसका प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग करेंगे ये भी जाने हैं। तो दोस्तों इसको आप प्रॉपर तरीक़ा से क्या कीजिए, उतार लीजिए, नोट तैयार कर लीजिए, और इसको जैसे कि आपको बताया है कि आपको 3 टाइम्स इसका क्या रिविजन कीजिए। उसके बाद आप इस प्रकार का शब्द जहाँ भी प्रयोग लगता है वहाँ पर आप दोस्तों धड़ल्ले से प्रयोग कीजिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश आपको बोलने से ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।